गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सुवंदन। वक्त बड़ा अजीब होता है। इसके साथ चलो तो किस्मत बदल देता है और न चलो तो किस्मत को ही बदल देता है। शिकायत करने से कुछ नहीं बदलता दोस्त, मेहनत करने से सब कुछ बदलता है। तो आज से, अभी से इसी वक्त से मेहनत करने लग जाओ। हम कल 8.3 पढ़ रहे थे, त्रिकोणमितीय अनुपात 8.2, उसका एक क्वेश्चन है थर्ड नंबर का, लास्ट का क्वेश्चन बच गया था, क्वेश्चन नंबर थर्ड। वो क्या कहता है, यदि टेन ए प्लस बी बराबर अंडर रूट 3 है, टेन ए प्लस बी बराबर अंडर रूट 3 है और टेन ए माइनस बी बराबर 1/√3 है, तो ए और बी का मान ज्ञात करना है। तो ए और बी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखो कि उसने क्या दिया हुआ है, टेन ए प्लस बी बराबर अंडर रूट 3 दिया हुआ है और टेन ए माइनस बी बराबर 1/√3 दिया हुआ है। यहां से लिखते हैं हम, जो दे रखा है पहले वो लिख लेंगे। टेन ए प्लस बी बराबर अंडर रूट 3 उसने हमारे को दे रखा है, ये फर्स्ट में दे रखा है। तो हम भी जानते हैं कि टेन ए प्लस बी बराबर अंडर रूट 3 टेन किसका मान होता है। तो टेन ए प्लस बी बराबर अंडर रूट 3 टेन 60 का मान होता है। तो इसकी जगह हम टेन 60 लिख देंगे। टेन ए प्लस बी बराबर टेन 60 डिग्री लिख दिया। अब यहां देखो, दोनों तरफ टेन है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई में है, गुणा में है। अगर गुणा की संख्या इधर जाएगी तो भाग में चली जाएगी, अर्थात इस टेन से ये टेन कट जाएगा। तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री आ गया। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट समीकरण। सेकंड में उसने कहा है कि टेन ए माइनस बी बराबर 1/√3 दिया हुआ है। तो ये पता करना है कि टेन 1/√3 जो मान है वो टेन के किस थीटा का है। टेन ए माइनस बी, ये 1/√3 जो है वो 33 डिग्री का मान है। किसका मान है? 33 डिग्री का। तो इसकी जगह हम 33 डिग्री लिख देंगे। वही जब मैंने अभी बताया था कि दोनों तरफ टेन मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, इधर भी गुणा में है, तो दोनों आपस में कट जाएंगे। a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ये हमारी सेकेंड समीकरण। दो समीकरणें जब हमारे पास आ जाती है, दो चरों वाली रेखिक समीकरण हमारे पास आ जाती है, तो उनको हम विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। मैं यहाँ विलोपन विधि से हल करूंगा। विलोपन का मतलब होता है कि किसी भी एक चर को गायब कर देंगे। तो फर्स्ट और सेकंड समीकरण को जोड़ने पर, फर्स्ट व सेकंड समीकरण को जोड़ने पर a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री जोड़ेंगे। तो जोड़ने पर चिन्ह चेंज नहीं होता है, जो चिन्ह है वो वैसा का वैसा रहता है। a प्लस का ये भी प्लस का, तो प्लस प्लस जुड़ जाएंगे तो 2a अर्थात 2a आ जाएगा। प्लस माइनस कट जाता है तो ये b कट जाएगा। इधर दोनों प्लस के हैं तो 90 डिग्री आ जाएगा। a यही रह जाएगा, 2 इधर बटे में चला जाएगा, 90/2। क्योंकि हमें a का मान ज्ञात करना है तो संख्या को सब कहां भेजते हैं? पीछे भेजते हैं। ये समीकरण है, हमने 8 में भी पढ़ी। a बराबर 90 में 2 का भाग देंगे तो 45 डिग्री आ जाएगा। a का मान 45 डिग्री आ गया। a का मान फर्स्ट या सेकंड समीकरण किसी में भी रख देंगे तो दूसरी चर का मान आ जाएगा। ठीक है, a का मान फर्स्ट समीकरण में रखने पर
ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ए का मान 45 डिग्री आ गया था, हम यहाँ 45 डिग्री रख देंगे, बाकी को वैसा का वैसा लिख देंगे। ठीक है, ये भी एक समीकरण बन रही है जिसमें हमें b का मान ज्ञात करना है, संख्या को पीछे भेजना है, तो b आगे रह जाएगा 60 और 45 इधर प्लस का है, इधर माइनस का हो जाएगा। तो b बराबर 60 में से 45 डिग्री को माइनस करते हैं तो 15 डिग्री बचता है। a का मान 45 डिग्री व b का मान 15 डिग्री आ गया। ठीक है, ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 3। 8.2 के पूरे क्वेश्चन हो चुके हैं, अब 8.3 नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज हम पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत आसान व सरल तरीके से पढ़ रहे हैं, तुम्हें इतना समझ में आएगा कि मैं वो मोस्ट क्वेश्चन सब पढ़ाने की कोशिश करूंगा जो परीक्षा में एग्जाम में तुम्हें दिखेंगे। ठीक है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब मैं पहले पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ा देता हूं आपको कि पूरक कोण होते क्या है। पूरक कोण इससे पढ़ेंगे, पूरक कोण होते क्या है। पूरक कोण वह कहलाते हैं दो कोणों का योग, दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे आपस में एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे एक 45 का है तो दूसरा इसका पूरक क्या होगा, इसका पूरक 45 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का योग कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, एक 15 डिग्री का तो दूसरा इसका पूरक कोण क्या होगा, इसका पूरक कोण 90 में से 15 माइनस कर दो तो कितने बचेंगे बताओ, 75 डिग्री। कितना होगा, 75 डिग्री। ये इसका पूरक आ गया। तो समझ में आया पूरक। अब त्रिकोणमितीय अनुपात 6 अनुपात होते हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, इनके भी पूरक होते हैं, इनके भी पूरक होते हैं। फर्स्ट साइन थीटा का पूरक कोस 90 माइनस थीटा होता है, और कोस का पूरक साइन 90 माइनस थीटा होता है। ठीक है, थीटा, जो थीटा यहां होगा वो ही यहां होगा, और जो थीटा यहां है वो यहां होगा। उसके बाद कोस के बाद आता है टेन थीटा का पूरक, इसका पूरक कोट 90 माइनस थीटा होता है। उसके बाद कोट थीटा आता है तो कोट थीटा का पूरक टेन 90 माइनस थीटा होता है। ठीक है, सेक थीटा आता है इसके बाद में, तो सेक थीटा का कोसेक 90 माइनस थीटा होता है, और कोसेक का जो आएगा कोसेक थीटा का वो आता है सेक 90 माइनस थीटा होता है। ये 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए तुम्हारे पूरक कोणों के। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे 8.3 जिसमें हम मान निकालेंगे पूरक कोण की त्रिकोणमितीय अनुपात से। 8.3 इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, मान निकालिए। मान निकालिए, हमें मान निकालना है। क्या करना है, हमें मान निकालना है। साइन दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन साइन 18 डिग्री बटा कोस 72 डिग्री। सबसे पहले तो हमें यह पता करना है इस प्रश्नावली में कि पूरक कोण ये जो दिए हुए हैं पूरक कोण है या नहीं है। ठीक है, सबसे ये देखो 18 डिग्री, पहले तो ये पता करो कि इन कोणों का मान होता है या नहीं होता है। अगर होता है तो सारणी में से देखकर हम इनका मान रखेंगे, नहीं होता है तो इनको पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात से हल करेंगे। 18 डिग्री का कोई मान नहीं होता है, 72 डिग्री का भी कोई मान नहीं होता है, तो हम इसे पूरक कोणों से हल करेंगे। अब सबसे पहले तो ये मैंने लिखा था जस्ट अभी कि दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 90, वही आपस में पूरक कोण होते हैं। तो हम पता करेंगे इन दोनों कोणों का योग 90 होता है कि नहीं होता है। होता है, 78 और 72 और 18 डिग्री का योग जो है 90 डिग्री होता है।
तो आपस में ये दोनों पूरक कोण हो गए। वैसे साइन का पूरक कोस भी होता है, ठीक है। तो अब हम पूरक कोणों को हल करने के लिए किन्हीं दो कोणों को चूज करना है। जो पूरक होते हैं उनमें से एक को चेंज कर देंगे, एक को परिवर्तित कर देंगे, एक को बदल देंगे, ठीक है। दोनों में से किसी भी एक को हमें चेंज करना है, या तो इसको या इसको। ऊपर वाले को चेंज कर लेते हैं। जिसको चेंज करना है पहले उसका सूत्र लिख लो कि साइन थीटा बराबर कोस 90 माइनस थीटा होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है? कोस 90 माइनस थीटा। तो साइन थीटा की जगह हम कोस 90 माइनस, अब थीटा का मान कितना है? 18 डिग्री रख देंगे बटा कोस 72 डिग्री। 90 में से 18 माइनस करेंगे तो कोस 90 में से 18 माइनस करते 72 डिग्री बटा कोस 72 डिग्री। कोस 72 से कोस 72 कितनी बार कट जाएगा? एक बार। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1। ये पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हुआ भाग और गुणा की बात। अब जोड़ और बाकी में कैसे हल करना है, इसी का थर्ड क्वेश्चन जो माइनस में दिया हुआ है। कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। सबसे पहले ये पता करो कि दोनों पूरक कोण है या नहीं है। इन दोनों को योग करते हैं, इन दोनों का जोड़ करते हैं तो 90 डिग्री आता है, मतलब ये पूरक कोण है। इनको पूरक कोणों के हिसाब से हल करेंगे, ठीक है। दोनों में से किसी एक को चेंज करना, अभी बताया था कि दोनों में से किसी एक को चेंज कर दो। तो हम आगे वाले को चेंज कर देते हैं, कोस थीटा को। तो पहले उसका सूत्र लिखना है। किसको चेंज कर रहे हो? कोस थीटा को। किसको? कोस थीटा को। तो कोस थीटा का सूत्र साइन 90 माइनस थीटा होता है। कोस चेंज कर रहे हैं तो कोस को चेंज करने के बाद क्या आ जाएगा? साइन 90 माइनस थीटा आ जाएगा। इसकी जगह रख देंगे साइन 90 माइनस, अब थीटा जो यहां है वही यहां आएगा, अर्थात थीटा कितना है? 48। तो यहां भी 48 ही आएगा। माइनस पीछे वाला ऐसा का ऐसा लिख देंगे साइन। अब देखो 90 में से 48 संख्या माइनस हो जाती है तो हम इसको माइनस कर देंगे। तो साइन 90 में से 48 को माइनस करेंगे तो 42 माइनस साइन 42 डिग्री। अब आप सब जानते हो कि सेम संख्या को माइनस करने पर क्या आता है? 0 आता है। तो इसका मान 0 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। इसी का सेकेंड क्वेश्चन। बोर हो चुके हो? मैं कुछ तुम्हें इंटरेस्टिंग एक शायरी सुनाता हूं। दुआ करना दम भी उसी दिन निकले जिस दिन तेरे दिल से हम निकले, ठीक है। ये हुई ना बात। क्वेश्चन नंबर सेकंड, चलो पढ़ लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट क्या कहता है? ये इसमें भी हमें सिद्ध करना है। ये क्या करना है? सिद्ध करना है, दर्शाना है। दर्शाइए का मतलब होता है सिद्ध करना। क्या होता है? सिद्ध करना। दर्शाइए का मतलब सिद्ध करना होता है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारे को? tan 48 डिग्री और tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, उसके बाद में क्या दिया हुआ? tan 67 डिग्री बराबर 1 होता है। हमें यह सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? इन सब के बराबर 1 होता है, सिद्ध करना है। अब मैंने जस्ट अभी बताया था कि इनके पूरक कोणों को चूज करना है तुम्हें कि कौन कौन से पूरक कोण होते हैं, ठीक है ना। दो कोणों का योग 90 डिग्री ढूंढना है जल्दी से। तो 48 का 42 होता है कि नहीं होता है? होता है। tan 23 का 67 होता है। फर्स्ट वाला ये, सेकंड वाला ये। अब दो में से किसी एक को क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। दो में से किसी एक को चेंज कर देते हैं। तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर देंगे, इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर देंगे।
सबसे पहले सूत्र लिखते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, इसी को चेंज कर रहे हैं ना, तो टेन थीटा बराबर कोट 90 माइनस थीटा। पूरक कोणों से चेंज करना है। अभी कहा था ना कि इनका मान नहीं होता है, जिनका मान नहीं होता उन्हें कैसे हल करते हैं, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात से हल करते हैं। किससे? पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात से हल करते हैं। ठीक है, चलो टेन थीटा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, कोट 90 माइनस थीटा। कोट 90 माइनस थीटा कितना है, थीटा वही आएगा जो टेन के पास में है। टेन के पास में कितना है, 48 डिग्री। चेंज कर दिया इसको, इन दोनों में से भी किसी एक को चेंज कर दो, इसको चेंज कर देते हैं, तो टेन थीटा बराबर कोट 90 माइनस थीटा, तो कोट 90 माइनस थीटा कितना है, 23 डिग्री। बाकी दोनों को वैसा का वैसा लिख देंगे, तो टेन 42 डिग्री डॉट टेन 67 डिग्री। हमें यही हल करना है, पीछे वाला तो लाना है, पीछे वाला तो लाना है, उसको नहीं लिखना है, जो लाना है वो नहीं लिखना है। ठीक है, कोट 90 में से 48 माइनस हो जाते हैं, तो कोट 42 डिग्री डॉट कोट कितना बचेगा, 67 डिग्री, और उसके बाद में टेन 42 टेन 67 डिग्री बच गया। अब ये पता करना है, पहले काट देते थे, एक आ जाता था, जीरो आ जाता था, क्या ये कट रहे हैं, नहीं कट रहे, गुणा हो रहे हैं, नहीं हो रहे, तो हम क्या करेंगे, फिर इनको चेंज करेंगे। हमें काट पीट कर एक लाना है, क्या लाना है, एक। उसने कहा है कि एक आंसर आना चाहिए, तो इनको काटते हैं। कोट थीटा और टेन थीटा दो ही अनुपात है, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, तो कोट थीटा को चेंज कर देते हैं। तो कोट थीटा बराबर क्या होता है, हमें तो काटना है ना, तो काटने वाला ऐसा सूत्र लाना है जिससे ये आपस में कट जाए। ये गुणा में है तो हमें ऐसी संख्या लानी है जो भाग में आ जाए। किस में आ जाए, भाग में। तो कोट थीटा बराबर क्या होता है, 1/10 थीटा होता है। बताओ, बटे में 10 आ गया, गुणा में 10 आ गया, कटेगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा। तो इसका सूत्र ये लगाएंगे, कोट 42 बराबर 1/10 थीटा, वही जो कोट के पास में है। कोट के पास में कितना है, 42, इंटू कोट थीटा को तो चेंज करना है, तो 1/10 थीटा वही जो कोट के पास में है, इंटू इनको तो चेंज करना ही नहीं है, तो वैसा का वैसा लिख देंगे, इंटू टेन 67 डिग्री लिख दिया। अब देखो, ये बटे में ये गुणा में कट गया दोस्त, एक बार ये गुणा, ये बटे में और ये गुणा में, ये भी कट गया मेरे रसगुल्लों। ठीक है ना। अब इनको बचे हुए को गुणा करना है, तो क्या आएगा, एक ये आ गया, LHS बराबर RHS। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बहुत आसान है सवालों को करना, बस तुम्हें दिमाग को जो है ना बिल्कुल भी डाइवर्ट नहीं होने देना है। दिमाग अपना यही का यही फोकस करके रखना है। हाँ, दिमाग बिल्कुल यही का यही फोकस करके रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 भी यही कहता है। क्वेश्चन नंबर 3, यदि 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 10 to a बराबर क्या दिया हुआ है, कोट a माइनस 18 डिग्री दिया हुआ है, जहां 2a एक न्यून कोण है, जहां क्या है, जहां 2a एक न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री से कम के कोण। तो a का मान ज्ञात करना है, a का मान ज्ञात करना है, a का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। मेहनत तुम्हें खुद को करनी है,
मेहनत तुम्हें खुद को करनी है, अपने अंदर इतना जुनून और जोश भरना है, इतनी आग लगानी है कि तुम पढ़ने के लिए मजबूर हो जाओ। क्या मजबूर हो जाओ? कहते हैं ना, कुछ नहीं कहती हाथों की लकीरें, खुद बनानी पड़ती है बिगड़ी तकदीरें। सही दोस्त, मेहनत करना पड़ता है खुद को, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है। चलो सवाल हल करते हैं। इसने दिया हुआ है tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री। इसी से अपने को सवाल करना है और a का मान निकालना है। अभी जस्ट मैंने कहा था कि थीटा का मान देखो, होता है तो रख देंगे, नहीं होता है तो मान को क्या करेंगे, पूरक कोणों से चेंज करेंगे, पूरक कोणों से चेंज करेंगे। कैसे करना है दोस्त? चलो, इनका मान होता है क्या, नहीं होता है, इसमें से ये माइनस होता है क्या, नहीं होता है, नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, पूरक कोण से चेंज करेंगे। किससे चेंज करेंगे? पूरक कोणों से चेंज करेंगे। ठीक है, इसको तो चेंज कर नहीं सकते क्योंकि ये पहले ही क्या है, चेंज है, परिवर्तित है। तो बचा कौन, tan 2a। इसको परिवर्तित करते हैं तो tan थीटा बराबर क्या होता है, कोट 90 माइनस थीटा होता है। ये इसका सूत्र है, ये इसका क्या है सूत्र। tan को चेंज करना है तो tan की जगह क्या लिख देंगे, कोट 90 माइनस थीटा। कोट 90 माइनस थीटा वही जो tan के पास में है, पहले भी कहा था थीटा वही जो tan के पास में है, और tan के पास में क्या है, 2a है। 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री। जिसको नहीं बदलते उसको वैसा का वैसा लिख देते हैं। अब देखो, मैंने पहले भी बताया था कि कोट यहां गुणा में है, कोट यहां गुणा में है। गुणा की संख्या इधर अगर जाती है तो भाग में जाती है, अब भाग वाली संख्या गुणा वाली से कट जाती है सेम मिलने पर, तो कोट से कोट कट जाएगा, इधर बचेगा 90 माइनस 2a। इधर क्या बचेगा, इधर क्या बचेगा, 90 माइनस 2a, और इधर क्या बचेगा, a माइनस 18। क्या बचेगा, a माइनस 18। ठीक है, हमें मान किसका निकालना है, a का। तो a को एक तरफ कर देते हैं, संख्या को एक तरफ कर देते हैं। समीकरण हल करना है ना, पता है ना, समीकरण हल करना मालूम है ना, 8 में पढ़े हो। मैं बता भी रहा हूं कि समीकरण को हल करते वक्त चर को एक तरफ कर देते हैं और संख्या को एक तरफ कर देते हैं। चलो, 90 को कहां भेज देंगे, पीछे, और a को कहां ले आएंगे, आगे। अब 90 पीछे जाएगा तो आगे कौन बचेगा, माइनस 2a। छोड़कर चला गया ना 90 पीछे, और पीछे से कौन आएगा आगे, a। इधर किसका है, इधर आगे देखते हैं, कुछ नहीं होता है तो किसका होता है, प्लस का, और प्लस का इधर आएगा तो किसका, माइनस का, और पीछे माइनस 18। 90 इधर से छोड़ के इधर गया, 90 इधर किसका था, पीछे नहीं देखना, आगे देखना है, प्लस का। प्लस का किसका हो जाएगा, माइनस का हो गया। अब करते हैं माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 2a और 1a कितने हो जाएंगे, 3a हो जाएंगे, माइनस के 3a हो जाएंगे, बराबर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 90 और 18 को प्लस करेंगे तो 108 होगा। कितना होगा, 108। माइनस से माइनस कट जाता है, सेम दोनों तरफ जो होता है वो कट जाता है। मैंने अभी ऊपर भी बताया कि सेम दोनों तरफ जिस कंडीशन में हो, सेम कंडीशन में हो तो वो आपस में कट जाते हैं। ये भी माइनस, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। बचा कौन, 3a, और इधर कौन बचा, 108। a का मान तो हमें निकालना है, तो a तो यही रहेगा, 3 इधर बटे में चला जाएगा, 108 बटे 3। इससे इसको काटेंगे तो 3 और 6, 3 तिया 9, 1 बच गया 18, 3 छंग 18। तो a का मान क्या आ गया, 36 डिग्री। ये अपना मान आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारे को, ऐसा कैसा क्वेश्चन है दोस्त, अभी समझ में आएगा फटाफट, यूं
जल्दी से पढ़ते जाओ बस। और हाँ, अगली वीडियो और अगले सवाल पूरी प्रश्नावली लेकर आऊंगा मैं इस YouTube चैनल पर। पहली बार आपको पूरा कंप्लीट कोर्स मिलेगा, और वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको परीक्षा में दिखेंगे, परीक्षा में पेपर में हॉल में मिलेंगे। आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो परीक्षा में नहीं आएगा। इनमें से मैं पढ़ा रहा हूं, पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको परीक्षा में मिलेंगे।